अस्सलाम वालेकुम मैम, आप शायद कुछ कहना चाह रही हैं क्लब बच्चों को? मैम सायरा? ओके जी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लीनियर लॉ। शुड आई स्टार्ट या फिर आप लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं? सही ऑल ऑफ क्वेश्चन यू। 15 का x3 और -5/3 था। सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। आगे हो क्लास में? सर वो बार बार खुद ब खुद रिमूव हो रहा हूँ, मतलब जो है ना टीम्स की जो ऐप है सर, वो एप्लीकेशन वो खुद ब खुद हैंग हो जाती है सर, कुछ नजर नहीं आता फिर बंद हो जाता है। अच्छा, ये मसला आ रहा है। वीडियो सारे इस तरह पे बकवास किया और तुम सर हम खाली ऐसे एलन को कैंसिल कर देते तो उससे भी कैंसिल हो सकता है। पता है क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि एक्स की कौन सी क्या वैल्यू है। उससे लॉग का जो आंसर है वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। वी कांट कैंसिल। मोहम्मद अल्तमश, अपनी बच्चे माइक ऑफ कर दो। अल्तमश खालिक। जी ये पी वो तो फिर तो गायब हो गया भाई। ओके जी, शुड वी स्टार्ट द न्यू टॉपिक? ओके जी। क्या ख्याल है, हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं या अभी शुड आई वेट? यार ये अल्तमश क्या कर रहा है यार? इसको बताओ भाई कि सारे घर की बातें इसकी मेरी हमारे यहाँ पर आ रही हैं। ओके जी, स्टार्ट करते हैं जी। देखिए भाई, हमारा है अब जो नया टॉपिक है वो है लीनियर लॉ। लीनियर लॉ का मतलब ये है कि हमारे पास अगर कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है तो उसको हम लीनियर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। ये बेसिक हेल्प करती है जब हम प्रैक्टिकल्स वगैरह करते हैं, जो भी एक्सपोनेंशियल चीज़ें जा रही हैं उसको फॉलो कर रही हूँ तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे। y इज के बी टू द रेस पर एक्स, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये हर क्वेश्चन में आपके पास गिवन होगी और आपने इसको चेंज करके लीनियर फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस फॉर्म में चेंज करना। अब हम सबको पता है कि अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म ग्राफ ड्रॉ करें
कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। इस ग्राफ को अब हमने स्ट्रेट लाइन में चेंज करना है। तो ये ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि जब हम किसी भी जगह पर लैब्स के अंदर जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं वो वेरी कर रहे होते हैं। या एटमॉस्फेयर के जो कंडीशंस हैं उनकी वजह से आपके आंसर्स डिफरेंट आते हैं, तो उनको यूनिवर्सल हम यूँ करते हैं कि लीनियर लॉ में चेंज करते हैं। अब लीनियर लॉ में चेंज करने के लिए सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हम दोनों तरफ लॉग ले, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये बात समझ आ गई? इस साइड पे भी लॉग ले लेते हैं और इस साइड पे भी हम लॉग ले लेते हैं जी। अब हमने ये पढ़ा था कि लॉग ऑफ, ये देखिए भाई, वी रेड दैट लॉग ऑफ ए भी आ जाए तो इसका मतलब होता है लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। अब आपके पास ये दो टर्म्स जो है लॉग के अंदर मल्टीप्लाई हो रही है, तो जब हम इस पर प्रोडक्ट लॉ यूज करेंगे तो इट विल बिकम log of k plus log of b to the raised पर x। इसका मतलब है ये मैंने प्रोडक्ट लॉ यूज कर दिया जी। इस पर कुछ समझ आ रही है आपको प्रॉब्लम? जी, इज इट क्लियर? ओके, अब इस पर हम पावर लॉ यूज करते हैं। हमने पावर लॉ ये पढ़ा था कि log of x to the raised पर m it become m loss, तो log of y will stay। पहले टर्म्स को रीअरेंज कर लेते हैं जी। ln y is equal to x ln b प्लस ln k। इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूं तो ये ln b आ गया जी, कांस्टेंट है, साथ x आ गया, प्लस ln k आ गया जी। अब बड़े गौर से देखना है, मैं इसको लीनियर फॉर्म में चेंज कर रहा हूं जी। हमारी लीनियर फॉर्म है y इज इक्वल टू mx प्लस c। अगर आप इसको कंपेयर करें तो आपका जो y एक्सिस है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा बताएं भाई? मैं इसको ड्रॉ करता हूं, ये मेरा x एक्सिस है जी और ये y एक्सिस है। तो ये जो y एक्सिस है ये मेरा क्या बन जाएगा? ln y बन जाएगा जी। ये बात समझ आ गई जी? और जो मेरा x है इट विल स्टे एज इट इज इन दिस क्वेश्चन। इसका मतलब है ये हमारा x एज इट इज रहेगा। और अगर फर्ज करें मेरे पास यहाँ पर इसका ग्राफ यूं बन रहा है, ये बन रहा है, तो इन यहाँ पर अगर मैं पॉइंट P ले लेता हूँ, दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ ln y। दूसरा पॉइंट मेरे पास ये है जी, ये बीच में जो कोई IT वाले कुछ काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि या तो थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दूं। आई गेस मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जैसे बीच में किसी का कर्सर जो है बीच में घूम रहा है। अगर तो IT वाले कुछ काम कर रहे हैं तो मैं इसको रोक देता हूँ। सर आपने एक्स दिया था सायरा को। क्या किया था? मैम सायरा को आपने कंट्रोल दिया था। हाँ मेरा ख्याल है शायद ये वजह। चलो अब ये देखें भाई, अगर आपके पास इसके ग्राफ के ऊपर यानी लीनियर ग्राफ के ऊपर दो पॉइंट्स गिवन है तो इनका जो ग्रेडियंट होगा, ये ग्रेडियंट किसके इक्वल होगा? जो मेरे पास आंसर आएगा दिस विल बिकम, ये देखिए ग्रेडियंट किसके इक्वल होगा? ln b के इक्वल होगा। यहां से मैं b की वैल्यू निकाल सकता हूं। b मेरे पास क्या आ जाएगा? इसकी बेस e है तो e टू द रेज पावर दिस आ जाएगा जी। अगर फर्ज करें कि मैं यहां से y इंटरसेप्ट ले लेता हूं,
ये वाई इंटरसेप्ट आ गया। इस वाई इंटरसेप्ट को देखिए भाई, वाई इंटरसेप्ट को मैं किसके इक्वेट करूंगा जी, बोले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी। हमारे लीनियर लॉग के अंदर सी जो है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ये सी जो है इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? log of k. तो इसका मतलब है सी की जो वैल्यू आएगी वाई इंटरसेप्ट की, ये किसके इक्वल जाएगी जी? एल एन के इक्वल आ जाएगी। तो के आपका होगा ई टू द रेस पर दिस। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आपके पास कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाए, तो उस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आपने दोनों तरफ लॉग लेना है जी, उसको लीनियर फॉर्म में चेंज करना है। जो एक्स वाली टर्म होगी वो आपके पास एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी, वाई एक्सिस को एल एन वाई से रिप्रेजेंट किया हमने, और जो ग्रेडियंट निकलेगा इस लाइन का वो होगा एल एन बी होगा, और जो वाई इंटरसेप्ट होगा वो एल एन के होगा। तो वहां से हम बी और के की वैल्यूज निकाल सकते हैं। आप सबको मैं 5 मिनट्स दे रहा हूँ। इफ यू वांट टू कॉपी इट, इसको पहले कॉपी कर लें और फिर इसके एक दो क्वेश्चंस करते हैं जी। जब आप लोग लिख लें तो मुझे बता देना भाई। Yes, sir.
ओके, बाकी लोगों ने भी लिख लिया जी? काजिम, डन सर। ठीक है। जैन, शामिर, असजद, ये सर लिख ताहा, लिया। अल्तमश, चले जी, असजद ने को रिप्लाई कर दिया जी। चले, नेक्स्ट हम करते हैं जी। अब जरा देखें भाई, वापस एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ये देखें भाई, हमारे पास उसने जो उसने हमें इक्वेशन दी है वो है y इज इक्वल्स टू के एक्स टू द रेस पर n। इसको आप लीनियर फॉर्म में चेंज करते हैं जी। दोनों तरफ पहले तो लॉग ले लेते हैं जी। ये देखें, ln y इज इक्वल्स टू ln के एक्स टू द रेस पर n। ये आपका आ जाएगा ln k प्लस ln x टू द रेस पर n, n ln x प्लस ln k। दिस इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। जरा अपनी कॉपीज पे इसको लेबल करें कि अब आपकी एक्स एक्सिस क्या होगी, वाई एक्सिस क्या होगी जी, और ग्रेडियंट किसके इक्वल होगा। आपने मुझे बताना है कि एक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, वाई किसको रिप्रेजेंट करेगा, ग्रेडियंट क्या होगा जी, और वाई इंटरसेप्ट यानी सी जो है ये किसके इक्वल होगा जी, बताएं जी मुझे। आपका एक्स एक्सिस क्या बन जाएगा अब, और वाई एक्सिस ये बन जाएगा जी। आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा जी।
सर एन कैसे हुआ? ये आपके सामने ये देखो, m जो है वो किसके इक्वल है, n के इक्वल ही, और y इंटरसेप्ट ये आपका। इज इट क्लियर जी? यस सर, अब इसका ग्राफ कैसे बनाना है? ग्राफ अभी छोड़ दें, जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें डेटा गिवन होता है, उसके मुताबिक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अभी तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि एक्सपोनेंशियल से लीनियर फॉर्म में कैसे आती है जी। अब ये है जी, आपके पास y इज इक्वल टू के ए रेज़ टू एक्स, बनाएं जी इसकी लीनियर फॉर्म। याद रखें कि x और y जो होते हैं ये वेरिएबल्स होते हैं। ओके जी, किसी ने बनाई है कि इसकी लीनियर फॉर्म? जी, अब लेबल करें भाई।
बिल्कुल ठीक है भाई। ये मुझे जैन ने भेजा है जी। जैन जरा देखो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है जो मैंने सॉल्व किया। इसका मतलब है आपकी एक्स एक्सिस जो है वो एक्स होगी, वाई एक्सिस आपकी एल एन वाई हो गई, ग्रेडियंट आपके पास एल एन ए आ गया, और वाई इंटरसेप्ट जो है वो एल एन के आ गया जी। इज इट क्लियर जी? आप सबको मेरी आवाज आ रही है? आपने कर लिया इसकी लीनियर फॉर्म? जी सर। एक और फॉर्म मैं दे रहा हूँ जी, और वो ये है y is equals to a e to the raised power bx। करें जी इसको लीनियर फॉर्म में चेंज करें। याद रखना है कि a और b जो है दे आर कॉन्स्टेंट्स। सर ये एल ये बनना वन नहीं बन जाएगा? एक मिनट मैं करता हूँ। राय हाँ, आपने थोड़ा सा तो इनकम्प्लीट दिए मुझे। ये आपका आ जाएगा जी एल एन बी, और इस साइड पर आ गया ए बी, सॉरी e to the raised power bx, so it will become ln a plus ln e to the raised power bx। तो ये आ जाएगा bx नीचे आ गया है,
ln e आ गया जी, तो ln y इज इक्वल टू बी है, क्योंकि ln e 1 होता है। आपका x एक्सिस x रहेगा और y एक्सिस आपका ln y आ गया। ग्रेडियंट जो है वो आपका v हो जाएगा और c जो y इंटरसेप्ट है वो ln e आ गया जी। इज इट क्लियर जी? Yes, sir. बाकी आपने ठीक किया था जी। लो भाई, ये आप लोगों को आज मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, कल इंशाल्लाह इसके क्वेश्चंस करेंगे जी। एंड आई अप्रिशिएट कि कल आप सबके पास एक एक ग्राफ पेज, पेंसिल, स्केल, रबर भी होना चाहिए भाई। कल इसको ड्रॉ भी करेंगे हम। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज़।